हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आफरीन की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो है ठीक हूँ। तो है मैं गांव से वापस आ गई हूँ, तो चलिए मेरा ब्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि दिन भर मुझे वक्त नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आज जुमा है, जुमा का दिन है, तो मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रही थी। और उसके बाद जो है दिन के 2 रुको एटलीस्ट मैं कुरान शरीफ में मैं कोशिश करती हूँ कि 2 रुको मैं दिन भर के पढ़ सकूँ, कुरान शरीफ को खोल सकूँ, उसका हक़ अदा कर सकूँ। तो बस यही मैं यहाँ पे तिलावत कर रही हूँ। वैसे तो मैं असर में भी करती हूँ, बट इस टाइम पे है ना, मुझे इंटर्नशिप की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंटर्नशिप का काम ही इतना होता है और सब कुछ पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो उस वजह से मुझे वक्त ही नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे जो है कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हूँ, और इसके बाद जो है मेरा आप व्लॉग देखिएगा आगे। इसके बाद जो है मैं रेडी हो रही हूँ, मैं मेकअप कर रही हूँ थोड़ा सा। मेकअप यानी जो है डेली स्किन केयर रूटीन जो होता है वो जो मैं फॉलो करती हूँ वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और मेकअप की जगह जो है मैं सनस्क्रीन जो है टिंटेड यूज़ कर रही हूँ, ताकि फाउंडेशन मुझे लगाना ना पड़े और फाउंडेशन की लेयर भी लग जाए। और यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है टोनर। टोनर के बाद जो है मॉइस्चराइज़र किया, क्योंकि मैंने ऑफ कैमरा वज़ू कर लिया था। वज़ू करने से पहले जो है मैंने क्लिनजिंग यानी फेस वॉश कर लिया था। तो मैंने ऑफ कैमरा करने के बाद जो है कैमरा में ये मैं मेकअप कर रही हूँ। और मैंने फ़र्स्ट टोनर यूज़ किया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र, उसके बाद जो है सनस्क्रीन जो है मेरा लैक्मे का सनस्क्रीन है, जो कि एक टिंटेड सनस्क्रीन है, यानी आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सनस्क्रीन लगा कर ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूप की जो रेजेस होती है, सन रेजेस जो होती है, वो हमारे स्किन को डैमेज करती है। तो सनस्क्रीन बहुत बहुत ज़रूरी है। ये SPF 50 के साथ आता है, SPF 70 का भी आता है, पर वो सिलिकॉन बेस में आता है, यानी ट्रांसपेरेंट कलर में आता है, वो टिंटेड नहीं आता। मुझे टिंटेड चाहिए था, तो फिर मैंने टिंटेड ले लिया। इसके बाद जो है मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी। कॉम्पैक्ट पाउडर जो है मेरे पास काफ़ी सारे ब्रांड के हैं, जैसे कि फॉरएवर 42 का है, ये मैंने फेसेस कनाडा का यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मेरे पास मिस क्लियर का है, जैसे कि मेरे पास लैक्मे का है, जैसे कि मेरे पास और बहुत से ब्रांड है, जैसे कि मैक है, और जैसे कि PSC का है। और तो मैं यहाँ पे फेसेस कनाडा का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करूँगी। मेकअप में जो है मुझे ब्लश बहुत पसंद है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ब्लश जो है मुझे मेरा फेवरेट पार्ट है। यहाँ पे मैंने ऑफ कैमरा जो हिजाब बांध चुकी हूँ। हिजाब बांधने के बाद जो है मैं थोड़ा सा और टचअप करूँगी, सिर्फ ब्लश अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक मैंने अप्लाई नहीं की है, क्योंकि ये मेकअप मेरे को पूरा दिन चलना चाहिए था। और फिर मैंने काजल भी लगाया। काजल मैंने जो है रेने का लगाया। रेने का जो है उसका स्टेइंग पावर जो है बहुत ही अच्छा, और वो जेट ब्लैक कलर का है, तो मुझे बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैं वो लगाई हूँ। मेरे पास वैसे जेल लाइनर्स हैं, काजल कलर का है, दूसरा भी है, बहुत सारे हैं। तो मैंने बट आज जो लगाया वो रेने का लगाया था। इसके बाद जो है चलिए देखते हैं क्या क्या हो पाएगा।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो है ठीक हूँ। तो जो है मैं गांव से वापस आ गई हूँ। अब यहाँ से जो है ब्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पे मैंने आपको जैसे कि वीडियो में बताया था कि किसी को चलता और किसी को नहीं चलता, तो मैं किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने वहाँ पर शूट नहीं किया। अब जो मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो यहाँ पे मैं शूट करूँगी। दिन की शुरुआत जो है मेरी फ़जर की नमाज़ से हो रही थी। नहीं, सुबह फ़जर की नमाज़ मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि मेरी आँख नहीं खुली। जब अलार्म बजा तो मैं अलार्म बंद कर वापस सो गई। तो इसलिए सबसे पहले मैं नहा धोकर नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज का वक्त जो था वो 9 बजे का था कि मैं नहा के आई। नहा के आने के बाद थोड़ा सा मैंने कुछ नाश्ता की, मतलब चाय मैंने पी। चाय पीने के बाद जो मैंने सबसे पहले फ़जर की नमाज़ कज़ा पढ़ी। उसके बाद मैंने नफिल नमाज़ पढ़ी, जैसे कि तहतल वज़ू की नमाज़ है, जैसे कि चाश की नमाज़ है, जैसे कि सलातो तस्बीह की नमाज़ है, जैसे कि सलातो हाजत की है, सलातो तौबा की है, सलातो शुक्राना की है। तो ये सारी नफिल नमाज मैंने पढ़ ली क्योंकि फिर दिन भर में है जो मुझे वक्त नहीं मिलेगा। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप दुनिया में कामयाबी चाहते हैं तो प्लीज़ आप नमाज को कायम रखें, नमाज को पाबंदी से पढ़ें। जिससे अल्लाह राज़ी होता है ना, उसी को नमाज की तौफीक देता है। तो अपने लिए सबसे पहले जो है आप नमाज की हिदायत मांगे, नमाज की तौफीक जो है अल्लाह से मांगे, सेहत मांगे। सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज जब मैं बीमार होती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि सेहत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने लिए सेहत मांगे, हिदायत मांगे। और जो है मैं यही कहना चाहूँगी कि रमज़ान ख़त्म हो गया है, हमारा ईमान नहीं हुआ है और ना ही नमाज़ें चली गई, नमाज़ें ख़त्म हो गई। तो प्लीज़ 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 नमाज को पाबंदी से पढ़ा करिए, मस्जिदों में जाया करिए, मस्जिदों को वीरान ना छोड़िए। और जो है मेरे दिन की शुरुआत इस तरह से हुई। कुरान की तिलावत थोड़ी सी मैंने की। एटलीस्ट अब दिन में बहुत कम 2 रुकू भी अगर आप पढ़ लें या 1 रुकू भी आप पढ़ लें तो प्लीज़ पढ़ा करें, कुरान शरीफ को खोला करें। क्योंकि कुरान शरीफ को हम बंद नहीं कर सकते, उसका हक भी हमें अदा करना होता है। तो मैंने वहाँ पे जो है कुरान शरीफ पढ़ी क्योंकि बाद में जो है मुझे वक्त नहीं मिलेगा। अब जब मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर ज़ोहर का वक्त ही आएगा, तो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हो जाऊँगी। फिर वहाँ से जो है मैं अपना काम करने लगूँगी। काम करने तब तक असर का वक्त हो जाएगा, इसलिए जो है मुझे कुरान शरीफ की तिलावत करने का वक्त नहीं मिलता है, इसलिए मैं सुबह में करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़जर में भी क्या करती थी और तहज्जुद में भी क्या करती थी। इंशाल्लाह मैं फिर से तहज्जुद और फ़जर वापस से जो है काम करूँगी। थोड़ा सा रूटीन मेरा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मैं रमज़ान के पहले जो है बीमार हो गई थी, तो तब से जो है मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया है। तो इंशाल्लाह मैं वापस से अपनी रूटीन पे ज़रूर आऊँगी। तो अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। क्लासेस करूँगी, क्लासेस करने के बाद जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी। ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है लंच होगा। लंच होने के बाद जो है मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ प्रिंट कराना है, तो वह मैं प्रिंट कराने के लिए चली जाऊँगी। और एक मेरा कुछ काम है जो कि मैं करने के लिए जाना चाहती हूँ। अगर वो काम हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी, अगर वो ना हो पाए तो मैं नहीं बताऊँगी। यहाँ पे जो है मेरी क्लास का वक्त हो गया था। मैं जो है जो कुछ कल का टास्क होता है वो ओपन कर चुकी थी क्योंकि सर को बताना होता है। तो मैं बस वही वेट कर रही थी कि गूगल मीटिंग पे जो है लिंक जॉइन हो जाए और मुझे वहाँ से जो है जॉइन किया जाए। तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे फिर चाय भी पी। चाय पीने के बाद फिर जो है क्लास का टाइम हो गया, फिर मैंने क्लास ज्वाइन की। क्लास के बाद सारा वर्क मैंने कर लिया। सैटरडे संडे जो है मुझे ऑफ होता है, बाकी के सारे काम जो है मैं सैटरडे संडे करती हूँ। आज जो है फ्राइडे था तो आज मेरा क्लास आज लास्ट होता है और सैटरडे संडे जो ऑफ होता है। यहाँ पे मुझे अम्मी आवाज़ दे रहे थे, मैं अम्मी के साथ बात कर रही थी।
जो है क्लास का टाइम ख़त्म हो गया और मेरी क्लास जो है ख़त्म हो गई। अब बज रहे थे डेढ़ बज रहे थे और उसके बाद जो है मैं ज़ोहर की नमाज़ जो है पढ़ूँगी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं लंच करूँगी। लंच करने तो नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं लंच लेकर आ चुकी हूँ। ये है क्या बोलते हैं, कैप्सिकम की सब्ज़ी और सैलेड और चपाती। मैं चावल नहीं खाती हूँ, अगर चावल खाई तो चपाती नहीं खाती हूँ, चपाती खाई तो चावल नहीं खाती हूँ। और ये था बूंदी का रायता। इसको प्रिपेयर करने में मुझे टाइम लगा, इसलिए खाना जो है मेरा लेट हुआ, यानी 2:45 बज गए। जब तक मैं ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के ये करके सब अपना काम करके मुझे 2:45 बज रहे थे यहाँ पे। और खाते वक्त तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है मैं यहाँ पे देख रही थी, मैं बहुत हंस रही थी। और खाते वक्त तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना, ये जो है मेरे पापा ने मुझे आदत लगाई, क्योंकि मेरे अब्बा देखते हैं ना, तो मुझे भी तो आदत हो गई है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि 2:45 बज रहे हैं और मैं जो है सिर्फ खाते वक्त कभी कभार टीवी देखती हूँ। ऐसे तो मैं टीवी नहीं देखती क्योंकि इस्लाम में टीवी देखना जायज़ नहीं है, तो मैं कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए टीवी थोड़ा सा देख लेती हूँ या कॉमेडी शो देख लेती हूँ। यहाँ पे जो है कॉमेडी सीन चल रही थी, मैं और मम्मी बहुत हंस रहे थे। उसकी जो सीन्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत मतलब बहुत ही हंसना आता है। अगर इंसान गम में भी हो ना तो भी वो हंस पड़े, इतने वो सीन्स जो है बहुत अच्छे होते हैं। तो लंच करने के बाद जो है मैंने थोड़ा सा सो के उठी। फिर उसके बाद जो है असर की अज़ान हो गई थी, असर का वक्त हो गया था। मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं रेडी हो गई। यहाँ पे बज रहे हैं 4:30। 4:30 बजने के बाद मेरी आंटी का कॉल आया था कि हम बाहर जाने वाले थे। तो फिर अब हम बाहर जा रहे हैं। जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम ही नहीं हो पाया, तो मैं घर वापस लौट आई हूँ। दिसला नाही म्हटलं. खजाना कट पीस में जो है मुझे कुछ काम था, तो उस सिलसिले में मैं यहाँ पे आई थी। बट यहाँ पे काम नहीं हुआ, जो ओनर थे वो नहीं थे यहाँ पे। तो उसके बाद जो मैं आगे चली गई, क्योंकि मुझे आज 2 काम थे, वहाँ पे भी ओनर नहीं थे, तो इसलिए फिर मुझे वापस लौट कर आना पड़ा। एक्चुअली मेरी गलती कि आने से पहले मैंने कॉल नहीं की, बस मैं ऐसे ही निकल गई। कॉल करना चाहिए था, तो मैंने कॉल नहीं की। इसके बाद जो है मैं अप्सरा होटल गई चाय लेने के लिए, चाय पार्सल लेने के लिए। फिर वहाँ से मैंने पार्सल चाय ली और फिर वहाँ से मैं निकली घर के लिए। फिर घर पे मतलब आते आते जो है मुझे फ्रूट्स लेने थे। अम्मी ने मुझे कहे थे कि यहाँ से जो है फ्रूट लेना है, तो फ्रूट मैं लेके घर वापस लौटी हूँ।
वापस। जिस काम के लिए मैं बाहर गई थी वो काम नहीं हो सका एंड मुझे प्रिंट्स भी निकालने थे, वो भी नहीं हुआ, इसलिए मैं घर जो है वापस चली आई। घर आने के वक्त पर सुमैया जो है मुझे नीचे मिली थी, वो बच्चों के साथ घर पे आई थी, तो हम साथ मिल के ऊपर आए। फिर मैंने सुमैया के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड की। अभी जो है सुमैया चली गई, अब जो है हम लोग डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद फिर जो है ईशा की नमाज़ होगी, नमाज़ होने के बाद जो है फिर सो जाएंगे। मैं जल्दी सोती हूँ अक्सर, क्योंकि मुझे जल्दी सोना पसंद है, तो मैं 11 बजे तक तो सो भी जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं उठती हूँ तहज्जुद के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।